हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट में हमने देखा था मुक और टेबिट का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन टेबिट को तो कुछ नहीं होता है, लेकिन मुक की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। टेबिट उसे दूसरी जगह पर लेकर आया हुआ था क्योंकि वो ज़्यादा दूर तक ट्रैवलिंग नहीं कर सकते थे। यहाँ पर डॉक्टर के थ्रू टेबिट को मालूम पड़ता है कि मुक को रेस्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ उसकी सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो सकती है। अगले सीन में दिखाया जाता है पैट को वेट करके थक चुकी थी, वो घर आती है और अपनी मॉम को बताती है कि बहुत जल्द मैं और टेबिट दोनों शादी करने वाले हैं और जितनी जल्दी हो सके अब तैयारियां शुरू कर दीजिए। जिस पर उसकी मॉम उसे आर्ग्यूमेंट करने लगती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अभी छोटी हो, सही गलत में फ़र्क करना तुम नहीं समझ पा रही हो, तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ, टेबिट से शादी मत करो। लेकिन पैट की आंखों पर टेबिट की प्यार की पट्टी बंधी हुई थी, वो अपनी मॉम की एक भी नहीं सुनती है और उल्टा उन्हें ही सुना करके वहाँ से गुस्सा दिखाते हुए चली जाती है। नेक्स्ट सीन में मुक को दिखाया जाता है, जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक अनजान जगह पर पाती है। तब वहाँ पर टेबिट आता है जो उसे आराम से उठाता भी है क्योंकि उसे चक्कर आ रहा था। यहाँ पर मुक एक बार फिर से टेबिट को गलत समझने लगती है, तुम मुझे यहाँ पर किडनैप करके लेकर आए हो ना। जिस पर टेबिट क्लियर करता है, ऐसे सोचने की दोबारा गलती भी मत करना, मैं तुम्हें दोबारा किडनैप करने के बारे में सोच भी नहीं सकता हूँ, तो तुम ये कैसे सोच सकती हो। वो तो एक्सीडेंट होने की वजह से कार बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई है, इसी वजह से तुम्हें यहीं पर लेकर आना पड़ा, दूर मैं नहीं जा सकता था इसी वजह से, ताकि तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद जहाँ जाना रहेगा चले जाना। और उसे फ़ोन देते हुए कहता है, अब शायद इससे तुम्हें यकीन आ जाए कि मैंने तुम्हें किडनैप नहीं किया है, ये लो अपना फ़ोन और जिसे भी कॉल करना चाह रही हो कॉल करके बुला लो अपनी हेल्प के लिए, अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो। और अगर मुझ पर ट्रस्ट है तो तुम्हें कुछ दिनों के लिए यहीं पर रेस्ट करना पड़ेगा, जब तुम रिकवर हो जाओगी उसके बाद हम चलेंगे। लेकिन टेबिट के पास कॉल आने की वजह से वो मुक को खुद का ख्याल रखने के लिए बोल करके चला जाता है और बाहर दिखाया जाता है डैनियल ही उन दोनों की जान बचाई थी, क्योंकि कार एक्सीडेंट के बाद डैनियल ही वहाँ पर पहुँचा था जो उन दोनों को सेफली एक जगह पर लेकर आया था। अगले सीन में दिखाया जाता है मुक को जो अपनी फैमिली वाले के पास कॉल करके बता देती है कि वो सही सलामत है और वो कुछ दिनों के बाद ज़रूर आएगी। अगली सीन में पूरन को गेमलिंग खेलते हुए दिखाया जाता है, जिसे पैसों की ज़रूरत थी, लेकिन यहाँ पर उसका बैड लक था, वो हार रहा था। वहाँ पर उसे नन मिलता है तो वो उसके पेरेंट्स के पास कॉल करता है कि आ करके वो अपने लाडले बेटे को रिसीव कर ले, क्योंकि वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा क्रिएट कर रहे हैं। खैर उसके पेरेंट्स आते हैं उसे रिसीव करने के लिए, जहाँ पर नन उन्हें बहुत बुरी हालत में मिलता है, बहुत ही ज़्यादा नशे में था क्योंकि इसने बहुत सारा ड्रिंक करके रखा था। यहाँ पर उसकी ज़बान पे सिर्फ एक ही नाम था, एंड ऑफ कोर्स वो मुक्का ही ले रहा था। यहाँ पर दिखाया जाता है नन के फादर उसकी मॉम को ब्लेम करने लगते हैं कि आज नन जो भी उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं ना, सब तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुमने उसकी ट्रेनिंग ही अच्छी से नहीं की। खैर यहाँ पर दोनों अपनी फाइटिंग को स्टॉप करते हैं, साथ ही पूरन को थैंक्स बोलते हैं। और यहाँ पर दिखाया जाता है नन के फादर पूरन को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो गैमलिंग ना खेले, गैमलिंग अच्छी चीज़ नहीं है, जिसमें पूरन उल्टा उन्हें ही समझाने लगता है कि जब आपका बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है तो आपको मुझे समझाने से बेटर रहेगा कि आप ज़रा अपने बेटे को समझाने की कोशिश करें, इससे आपका ही फ्यूचर बनेगा। उन्हें उल्टा सुना करके पूरन वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में वॉर्ड को दिखाया जाता है, वो टेबिट से बात करता है और कहता है, टेबिट तुम पहले जैसे नहीं रहे। जिस पर टेबिट भी कुछ टाइम के लिए शॉक में था, ये सब सिक्योरिटी की मेहरबानी थी। खैर यहाँ पर वॉर्ड टेबिट से कहता है कि वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। वॉर्ड जब भी कोई भी उसे टास्क देता था वो फ़ौरन कंप्लीट कर लेता था, लेकिन आजकल वो वॉर्ड के बिजनेस में कम ध्यान दे रहा है और अपनी पर्सनल लाइफ में ज़्यादा। जिस पर टेबिट वॉर्ड को समझाने की कोशिश करता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं आज भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वही सारे काम करता हूँ जो आप मुझे करने के लिए कहते हैं। जिस पर वॉर्ड कहता है, ठीक है, फिर साबित करके दिखाओ कि तुम मेरे कहने के ही मुताबिक चलते हो। यहाँ पर वो एक टास्क देता है टेबिट को कंप्लीट करने के लिए, एंड ऑफ कोर्स वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रहता है क्योंकि उसमें टेबिट को स्मगलिंग करनी रहती है। पैट और पूरन को एक बार फिर से दिखाया जाता है। यहाँ पर उन दोनों के बारे में पता चलता है कि वो दोनों तो एक दूसरे को बहुत पहले से लाइक करते थे और पैट टेबिट को धोखा दे रही है। वैसे तो कहने को वो टेबिट से कहती है कि वो उससे प्यार करती है, लेकिन एक्चुअल में वो उसके पैसों से प्यार करती है। यहाँ पर पूरन और पैट दोनों एक साथ मिले हुए रहते हैं टेबिट को बुरी तरीके से बर्बाद करने के लिए। साथ ही यहाँ पर उनका एक रोमांटिक सीन भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे पूरी डेकोरेशन का सीन दिखाया जाता है और वो था पैट और टेबिट की शादी का, जहाँ पर तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही थी। पैट बहुत ही ज़्यादा खुश थी, वो मेकअप आर्टिस्ट को कहती है कि वो इतने अच्छे से मेकअप करे उसका, ताकि टेबिट जब उसे देखे तो उसकी नज़रें बस पैट पर ही जमी रहे। खैर यहाँ पर पैट बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि वो टेबिट की वाइफ बनने वाली है।
पैट तो वहीं पर थी, लेकिन डेविड का अभी तक कुछ भी आता पता नहीं था। इसी वजह से पैट काफ़ी परेशान भी थी। वो डेविड को बार बार कॉल करती है, लेकिन डेविड कॉल रिसीव नहीं करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रही होती है। तब उसकी मॉम उसे आकर के पूछती है कि क्या बात है, लेकिन पैट मजाल है वो अपनी मॉम से अच्छे से बात करे, जिस पर थप्पड़ भी खाती है। खैर यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि पास्ट में नन ने उसकी सिस्टर के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया, तो हो सकता है डेविड भी पैट से बदला लेने के लिए ये सब कर रहा है। लेकिन पैट तो पैट थी, वो अपनी मॉम की एक भी बात नहीं सुनती है और कहती है लग रहा है आप मेरी खुशियों के बीच में आना चाहती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, डेविड मुझे बहुत ज़्यादा लाइक करता है, इवन लाइक नहीं वो मुझसे प्यार करता है, और आज देखना शादी होने के बाद ये सब साबित हो जाएगा। जिस पर पैट की मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रही है, लेकिन पैट का कहना रहता है वो बेवकूफ़ी नहीं कर रही है, वो इंटेलिजेंट वालों का काम कर रही है, जो कि आपकी समझ में नहीं आएगा। मदर नाराज़ होती है और वहाँ से चली जाती हैं। अगले सीन में चैट के पास अननोन पर्सन का कॉल आता है, जो उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि किसी बार में आज स्मगलिंग का काम होने वाला है। तो ब्रेकिंग न्यूज़ है, जितनी जल्दी हो सके पहुंच जाओ, वहां तुम्हें अरेस्ट करने के लिए बहुत सारे अपराधी भी मिलेंगे। और वो था सेक्रेटरी, जो कि डेविड के बारे में सब कुछ जानता था कि डेविड कहाँ पर जाने वाला है। तो इसी वजह से उसने चैट को पहले इन्फॉर्म कर दिया था ताकि चैट डेविड को अरेस्ट करे। वो बात लेने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वो टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ सुनती है। वो था डेविड और पैट की शादी की न्यूज़, जिसे देखने के बाद कुछ टाइम के लिए तो मुझ भी शॉक्ड में थी। क्या डेविड सच में पैट से शादी करने वाला है? अगले सीन में दिखाया जाता है जहाँ पर शादी होने वाली थी, सारे मीडिया वाले आए हुए थे। अब वो पूछ रहे होते हैं पैट से कि दुल्हन तो यहाँ पर है, बट दूल्हा कहाँ पर है। तभी वहाँ पर डैनियल की एंट्री होती है, थासू वाली, वो भी वीडियो के साथ, जो कि डेविड की वीडियो थी। यहाँ पर डेविड वीडियो के थ्रू सारे लोगों के सामने सच्चाई बाहर ले आता है पैट की, कि किस तरह पैट उसे उल्लू बना रही है। कहने को पैट की आज शादी है, वो दुल्हन बनी हुई है, लेकिन दुल्हन बनने से पहले वो दुल्हनों वाला सारा काम करके आ चुकी है। मतलब कल रात की वीडियो भी शो कर दी जाती है सारे मीडिया वालों के सामने, जब वो पूरन के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। अब सारे मीडिया वालों के सामने, इवन पूरी दुनिया के सामने पैट की सच्चाई आ चुकी थी कि वो किस टाइप की लड़की है। तो इसी वजह से वो शादी के हॉल से भाग जाती है, क्योंकि अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो मीडिया वालों का सामना कर सके। इधर लाइव न्यूज़ के थ्रू मुख को भी मालूम पड़ जाता है कि उसकी सिस्टर और उसके एक्स हस्बैंड दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। अब यहाँ पर मुख को उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुख ने ऑलरेडी ही पूरन से डिवोर्स ले लिया था। अब सीन दिखाया जाता है पैट का। अब वो हर जगह से अपना मुंह छुपा रही होती है कि मीडिया वाले उसकी फ़ोटो ना क्लिक कर ले। तब उसकी मॉम उसे पीछे से आकर पकड़ लेती है। अब यहाँ पर पैट को रियलाइज़ होता है कि उसकी मॉम ने जो कहा था वो सच कहा था, डेविड सिर्फ और सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। अब यहाँ पर वो यही सारी बातें सोच करके रोने लगती है कि मॉम प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने आपकी बातों पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं किया। उस डेविड की प्यार की पट्टी मेरी आंखों पर बंध चुकी थी, जिसकी वजह से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने मेरी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, मैं उसे किसी भी कंडीशन में छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे साथ चीट करने के लिए? सच बता रही हूँ मॉम, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। जिस पर उसकी मॉम उसे तसल्ली दिलाती है कि तुम छोड़ो या ना छोड़ो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि डेविड को मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरी बेटी की लाइफ को स्पॉइल करने की हिम्मत कैसे की? सिक्योरिटी के साथ मिल करके डेविड उस जगह पर पहुंच चुका था जहां पर उसे स्मगलिंग करनी थी। यहाँ पर सिक्योरिटी डेविड से कुछ अजीब सी बातें करता है, जिसकी वजह से डेविड को भी थोड़ा अजीब लगता है। और यहाँ पर सिक्योरिटी को दिखाया जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन में एक बार फिर से कॉल कर देता है। अब सीन दिखाया जाता है डेविड जिस डीलर से डील कर रहा होता है। अब वो दोनों तो यहाँ पर डील कर रहे होते हैं। डेविड उसे यकीन दिलाता है कि यहाँ पर पुलिस नहीं आ सकती है, क्योंकि वो डर रहा था। तब वहाँ पर चैट की एंट्री हो जाती है। चैट भी उस क्लब में पहुँच चुका था और सारे ऑफिसर्स के साथ। अगले ही सीन में डेविड और डीलर को दिखाया जाता है, जहाँ पर दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। डीलर का कहना था पहले ड्रिंक कर लेते हैं, उसके बाद जो भी डील रहेगी वो देख लेंगे। तब वहाँ पर उस बंदे की एंट्री हो जाती है, जो कि नन की मदर का एक्स बॉयफ्रेंड है। खैर यहाँ पर वो डेविड को समझाने की कोशिश करता है कि वो यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चले जाए, क्योंकि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। डेविड को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसने इंतज़ाम ही ऐसा करके रखा था कि पुलिस तो यहाँ पर आ ही नहीं सकती है। तब उसे बताता है कि पुलिस आ चुकी है और तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो जाओ देख लो। डेविड और डीलर जिस प्लेस पर डील कर रहे थे उसके बाहर उन्होंने एक गार्ड को लगा कर रखा था। चैट उस जगह पर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड मना कर देता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ ओनर ही जा सकते हैं, वो भी इस बार के। जिसकी वजह से चैट को अब अजीब लगने लगा था। इसी वजह से वो और पुलिस ऑफिसर्स को बुला लेता है उस जगह पर, ताकि वो वहाँ की छानबीन अच्छे से कर सके। खैर यहाँ पर दिखाया जाता है अब डीलर डर जाता है, इसी वजह से वो डेविड से डील नहीं करता है। पुलिस अब हर जगह पर फैल जाती है और वो इंक्वायरी करने लगती है, लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता है, क्योंकि सही टाइम पर वो डीलर वहाँ से भाग जाता है और साथ ही डेविड भी अब सामने आ जाता है। डेविड को यकीन नहीं हो रहा था कि चैट यहाँ पर कैसे पहुँच गया है। सिक्योरिटी ने ये सब किया था, लेकिन अभी इस बारे में डेविड को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है।
खैर यहाँ पर डेविड को दिखाया जाता है, उसे तो आइडिया भी नहीं था कि वो किस पर्सन को थैंक्स बोल रहा है जो कि उसे खुद ही बर्बाद करने के लिए यहाँ पर आया हुआ है, मतलब कि नन की मदर का एक्स बॉयफ्रेंड। चैट डेविड को वहाँ पर देख लेता है तो डेविड भी चैट के सामने आ जाता है और ऐसा प्रोटेंड करता मानो उसे कुछ भी आइडिया नहीं है कि चैट यहाँ पर किस काम के लिए आया है। वो चैट से पूछने लगता है तुम यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर चैट उसे सब कुछ बता देता है। वॉर्ड को भी मालूम पड़ चुका था कि उसकी डील कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से उसके बिजनेस में बहुत भारी नुकसान हुआ। इसी वजह से वो अब डेविड पर गुस्सा करने लगता है कि सिक्योरिटी तुमने सच कहा था, डेविड आजकल अपनी प्रोफेशनल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है और हमारे बिजनेस पे कम, शायद मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। डेविड डील कैंसिल होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिखाई दे रहा था। मुक उसके पास आती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि आखिर वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहा है, और साथ ही पैट के भी बारे में पूछने की कोशिश करती है। लेकिन उस वक्त डेविड को कुछ भी समझ में नहीं आता, बस सामने उसे मुक दिखाई दे रही होती है और सडनली वो मुक को हक कर लेता है ये कहते हुए कि प्लीज़ थोड़ी देर के लिए तुम इसी तरह से हो जाओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं या क्या ना करूं। मुक डेविड को इस तरह से स्ट्रेस में देखती है तो उसे समझाने की कोशिश करती है कि इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है, जो कुछ भी हो रहा है लाइफ में एक ना एक दिन तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तो इतना ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन प्रॉब्लम से डर करके हम पीछे हट जाएं। नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, मॉम न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है जिनमें उन्हें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि किस तरह पैट और डेविड एक दूसरे से शादी करने वाले थे, लेकिन कल ही रात उनकी शादी टूट गई है, वो भी पैट की मेहरबानी की वजह से, क्योंकि पैट ने काम ही ऐसा किया। यहाँ पर डेविड की मदर डेविड पर गुस्सा कर रही होती है कि डेविड इतना बड़ा बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, वो उस घर में अपनी शादी करने के लिए कैसे जा सकता है जिस घर में उसकी सिस्टर की लाइफ को स्पॉइल किया गया था। एक बार उसने मुझसे पूछना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो अपनी लाइफ में क्या करना चाह रहा है क्या नहीं। आज आए मैं उससे हर क्वेश्चन का आंसर लूँगी। अगले ही सीन में डेविड को दिखाया जाता है जो सिक्योरिटी की अच्छी खासी धुलाई कर रहा होता है, क्योंकि डेविड को मालूम पड़ चुका था कि कल रात जो डील कैंसिल हुई है ना, वो सिक्योरिटी की मेहरबानियों की वजह से। अब सिक्योरिटी की अच्छी खासी मसाज हो गई थी डेविड के हाथों से, तो गुस्से में वो सब कुछ उगल देता है कि आखिर वो इतनी ज़्यादा नफरत क्यों करता है डेविड से। वो बताता है कि जब से डेविड वॉर्ड की लाइफ में आया है तो वॉर्ड ने सिक्योरिटी को वो वैल्यू देना छोड़ दिया है जो कि वो पहले देता था, इसी वजह से वो डेविड से इतना ज़्यादा नफरत करता है। पैट की मदर ने ठान लिया था कि वो डेविड की लाइफ को स्पॉइल करके रहेगी, जिसने उसकी बेटी की लाइफ को स्पॉइल किया है, तो वो डेविड की इंक्वायरी करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन अचानक से वहाँ पर डेविड की एंट्री होती है जो कि पैट से मिलने के लिए आया हुआ था, लेकिन पैट की मदर का कहना था मेरी बेटी की लाइफ को स्पॉइल कर दिया है, क्या बची कुची कोई कसर रहेगी जो पूरा करने के लिए आए हो, मैं अपनी बेटी से तुम्हें मिलने नहीं दूंगी। लेकिन डेविड कहाँ पर किसी की सुनने वाला, वो जब गुस्से में रहता है तो खुद की भी नहीं सुनता है। खैर यहाँ पर वो उसकी मॉम को साइड में करता है और पैट के रूम में जा करके डोर को अंदर से लॉक कर देता है। पैट रात भर जो कि रोई हुई थी, अब वो अपने सामने डेविड को देखती है तो उस पर गुस्सा करने लगती है और जंगली बिल्ली की तरह झपट पड़ती है। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, तुमने कितने मुझे सपने दिखाए, कितने बड़े बड़े वादे किए कि तुम मुझे रानियों की तरह रखोगे, मुझसे शादी करोगे, और देखो तुम कितने बड़े चीटर निकले, तुमने मुझे चीट किया, आखिर क्यों किया, मेरी क्या गलती थी। तब यहाँ पर डेविड उसे बताता है तुम्हारी क्या गलती थी ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन अपने भाई से पूछो कि मेरी बहन की क्या गलती थी जिसकी वजह से उसने उसे इतनी बड़ी सज़ा दी, जिसकी वजह से आज भी वो कहीं ना कहीं शॉक्ड में रहती है। मैंने तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया ना, सिर्फ तुमसे इंगेजमेंट तोड़ी और शादी वाले दिन गलती तुम्हारी है ना, पास्ट में तुमने काम ही वैसे किया, मुझे रीज़न दिया ना शादी तोड़ने के लिए, क्योंकि जिस दिन होटल में तुम पूरन से मिलने के लिए गई थी ना, उस दिन मैं ही वहाँ पर था और कैमरे में जो भी कुछ रिकॉर्ड हुआ सब रियल था, क्योंकि मेरे ही बंदों ने उसे रिकॉर्ड किया था। अब बताओ कैसा लगा। वैसे लाइफ स्पॉइल होने के बारे में अब तुम्हें समझ में आया ना कि कितना ज़्यादा बुरा लगता है। यहाँ पर पैट की मदर दूसरी की लेकर के आकर डोर खोल लेती है और डेविड आराम से निकलकर स्माइल करते हुए चला जाता है। पैट की मदर सीधा अंदर आती है और पैट से पूछने लगती है कि डेविड ने उसके साथ कुछ उल्टी सीधी तो हरकत नहीं की जिस पर पैट सिर्फ रोई जा रही होती है।